वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, ऑसिलोस्कोप ऑसिलेशन से है, वाइब्रेशन से है। जो कैथोड रेस या कैथोड रे का जो आप बीम देखेंगे, जब हम इसकी फंक्शनिंग को देखेंगे तो वहाँ पे इसकी जो ऑसिलेशन बनती है, उस बना पे हम इसको कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, ऑसिलोस्कोप एक लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है। इसको हम ऑसिलोग्राफ भी बोलते हैं। इसको हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज लाइक वोल्टेज और करंट, इनके दरमियान रिलेशनशिप ग्राफ को चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी वेव फॉर्म जो होती है, जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज है, उस वेव फॉर्म को भी हम यहाँ पे बना सकते हैं, जो कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऑसिलोस्कोप है। स्टूडेंट्स, ऑसिलोस्कोप की जो डायग्राम, जो फिगर, जो इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया है ऑसिलोस्कोप, लेबोरेटरी के अंदर आपको इस शेप में नज़र आएगा। जब भी आप लेबोरेटरी में इस तरह का इंस्ट्रूमेंट देखें तो ये आपके पास एक ऑसिलोस्कोप दिखाई देगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद इसके डिफरेंट जो है वो पार्ट्स आ जाते हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं। इसके कंपोनेंट्स जो है वो बाद जगहों पे आपको सिर्फ चंद एक जो है वो नजर आएंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सीआरटी लगी होगी, जिसको कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इसके कई पार्ट्स होते हैं। इसमें अगर हम देखें तो इसका जो मेन पार्ट है वो है सीआरटी, जिसको कैथोड रे ट्यूब का नाम दिया जाता है। कैथोड रे ट्यूब के पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन होती है। बाज फिगर में यहाँ पे आपको एक ग्रिड नजर आएगी, जिसको कंट्रोल ग्रिड का नाम भी दिया जाता है। इसका फंक्शन भी देखते हैं कि कंट्रोल ग्रिड क्यों इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिफ्लेक्शन प्लेट है, जिसको वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स का नाम देते हैं। इससे नेक्स्ट हमारे पास जो प्लेट होती है, इसको हम हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, इससे पहले वर्टिकल है, और यहाँ पे मैंने बताया कि एक ग्रिड होती है। और ग्रिड से पहले जो इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन के अंदर भी कुछ इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे कैथोड, जिसको हम जो है वो हीटिंग फिलामेंट के साथ जो है वो अटैच करते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट पे इसकी स्क्रीन होती है, जहाँ पे हम इसका फाइनल इमेज जो है वो देखते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का ग्राफ बनता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें या इनपुट सिग्नल लिखा हुआ है, ये वर्टिकल एम्पलीफायर है, उसके साथ डिले लाइन है। स्टूडेंट्स, ये जो वर्टिकल एम्पलीफायर है, इसको हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने इनपुट सिग्नल जो है वो अप्लाई करना है। इनपुट सिग्नल कौन सा होगा? जिस सिग्नल की हमने वेवफॉर्म चेक करनी है, उस सिग्नल को हम वर्टिकल एम्पलीफायर पे जो है वो अप्लाई करेंगे, और वही फिर आगे डिले लाइन में जाएगा। डिले लाइन से आगे फिर वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट को जाएगा। इसके दूसरे पार्ट्स में देखें जरा, वर्टिकल एम्पलीफायर के आगे देखें जरा आप, यहाँ पे एक ट्रिगर सर्किट देख रहे हैं। जो सिग्नल हम यहाँ पे देते हैं, वो सिग्नल जो है वो यहाँ से डिले लाइन के थ्रू वर्टिकल प्लेट को जाता है, और वर्टिकल एम्पलीफायर्स जो है इसके बाद जो है वो यहाँ पे देखें, एक डिले लाइन को, दूसरा जो है वो ये नीचे जाता है, नीचे जाएगा ये ट्रिगर सर्किट को। ट्रिगर सर्किट भी हम देखते हैं इसका काम क्या है। ट्रिगर सर्किट के बाद ये टाइम बेस्ड जनरेटर को जाते हैं, उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को जाता है, और ये एट द एंड इस प्लेट पे जाने के बाद स्टूडेंट्स, इसका फाइनल इमेज यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब हम जो है वो इसका फंक्शन समझते हैं। ये थे इसके पार्ट्स, डिफरेंट मैंने बता दिए आपको। अब डिफरेंट पार्ट्स का जो फंक्शन है, उस फंक्शन को भी हम यहाँ पे समझते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन गन है, इस इलेक्ट्रॉन गन को हम लो वोल्ट सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। लो वोल्ट सप्लाई जब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन गन को, तो इलेक्ट्रॉन गन का काम ये होता है कि इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना होता है। इसके अंदर अगर आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है वो एक बाद जगहों पे आपको हीटिंग फिलामेंट जो है वो दिखाई देगा। हीटिंग फिलामेंट यहाँ पे। इसके बाद
यहाँ पे आपको एक कैथोड सरफेस दिखाई देगी। कैथोड सरफेस के बाद आपको आगे इसके एक कंट्रोल ग्रिड जो है वो दिखाई देगी। तो ये इलेक्ट्रॉन गन के अंदर, ये पूरी जो है इलेक्ट्रॉन गन के अंदर जो है वो, अगर हम बात करें तो ये इसके जो है वो पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे एक हीटिंग फिलामेंट है, फिर कैथोड सरफेस होती है, उसके आगे जो है वो ग्रिड होती है। तो स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इजेक्ट होते हैं यहाँ से, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के बाद ग्रिड के पास जाती हैं, ये जो मैंने बताई थी, ये ग्रिड, इसको हम कंट्रोल ग्रिड भी बोलते हैं। कंट्रोल ग्रिड ने ये काम करना होता है कि जो यहाँ पे स्पॉट नजर आता है, इस जगह पे एक स्पॉट आता है स्क्रीन पे, एक डिस्प्ले, जिससे पता चलता है कि हमारी सीआरओ ऑन है या नहीं। यहाँ पे तो आपको एक वेव नजर आ रही है ना, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो है ना, इस जगह पे या इस जगह पे जहाँ पे भी जो है आपको एक स्पॉट नजर आएगा, वो स्पॉट जो है स्टूडेंट्स इस इलेक्ट्रॉन बीम का होगा यहाँ से। अब इसकी ब्राइटनेस को कम या ज्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ग्रिड को इस्तेमाल करते हैं। ग्रिड जो कंट्रोल हमने यहाँ पे अप्लाई की है ना, ये कंट्रोल ग्रिड का काम सिर्फ इसकी ब्राइटनेस को कम या ज्यादा करना होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये बीम जाता है यहाँ पे। अब ये बीम जब यहाँ पे आता है तो इससे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने जो है प्लेट्स लगाई हुई हैं। इन प्लेट्स को हम वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स बोलते हैं। इसका काम होता है, इसने जो बीम होता है ना, बीम को डिफ्लेक्ट करना होता है, उसकी वेव जैसी कैसी करनी होती है, जो हम यहाँ पे इनपुट सिग्नल देते हैं, उस इनपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग जो है वो इस डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स ने इस बीम को जो है वो कर देना होता है। स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ से ना एक सिग्नल देते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक साइनोसॉइडल सिग्नल दे देते हैं, साइनोसॉइडल सिग्नल जिस जो कि साइन वेव का है, हमने जब इसको देना है तो स्टूडेंट्स वो यहाँ पे जाएगा डिले लाइन। डिले लाइन के अंदर जो है वो ये फंक्शन होता है कि इसमें जो उसका जो टाइम पीरियड होता है ना, उसको उसने जो है वो सेट करना होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चला जाता है जो सिग्नल हमने देना होता है। अब वही सिग्नल अगर हम देखें डिले लाइन से पहले एक नीचे वाले पार्ट में जा रहा है जो कि ट्रिगर सर्किट है। ये ट्रिगर सर्किट आप देख रहे हैं। अब इस ट्रिगर सर्किट सिर्फ नॉक करता है, ये यहाँ पे जो है वो सिग्नल आता है, ट्रिगर सर्किट को ऑन कर देता है, इसको इसने नॉकिंग देनी होती है सिर्फ। यहाँ से सिग्नल फिर आगे जाता है टाइम बेस जनरेटर को। टाइम बेस जनरेटर ने क्या करना होता है, यहाँ से इसका काम ये होता है कि इसने साटूथ वेव जनरेट करनी होती है। साटूथ वेव अगर आप देखें यहाँ पे जनरेट होती है, जो यहाँ पे आप स्वीप जनरेटर जिसको हम बोलते हैं, टाइम बेस्ड जनरेटर भी बोलते हैं, ये इस तरह की वेव जनरेट होगी इस टाइम बेस्ड जनरेटर से। जब वो जनरेट होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ट्रिगर सर्किट है, ट्रिगर सर्किट से आगे टाइम बेस्ड जनरेटर, इसने जनरेट किया इस वेव को, वो वेव आगे जाती है हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर पे। हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर ने क्या करना होता है, इसने इस सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है ताकि सिग्नल जो है वो अपनी बकायदा पोजीशन, अपनी बकायदा लोकेशन तक जो है वो पहुंच जाए। स्टूडेंट्स, जब ये सिग्नल जो है वो यहाँ पे पहुंचता है ट्रिगर सर्किट से, और उसके बाद जो हमने सिग्नल यहाँ पे अप्लाई किया, जिसकी हमने जो है वो आउटपुट वेवफॉर्म जो है वो चेक करनी है, वो सिग्नल जो है वो यहाँ पे आता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जरा, ये नीचे यहाँ पे एक टाइम बेस्ड जनरेटर से भी जो है वो साटूथ वेव फॉर्म जो है वो आ रही है। ये कहाँ से पीछे जो है वो ट्रिगर सर्किट से आ रही है स्टूडेंट्स, वो पहुंचती है इस हॉरिजॉन्टल प्लेट के पास। अब ये आपके पास है वर्टिकल प्लेट। अब इसके ऊपर भी एक सिग्नल जो है वो आपको नजर आएगा, यहाँ पर भी एक सिग्नल है। ये मिलकर जो है वो इस स्क्रीन पर आपको एक वेव जो है वो शो करवाएगी यहाँ पे। अब वो वेव जो है वो यहाँ पे देखे जरा, ये वेव साइनोसॉइडल हो, क्योंकि हमारे पास जो है वो जो सिग्नल है वो कौन सा है, वो साइन वेव का है। यहाँ पे अगर आप देखें, जो हमारे पास सिग्नल है वो साइन वेव है। इस बना पे यहाँ पे सिग्नल जो होगा वो भी साइन वेव का होगा। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि स्टूडेंट्स, अब इसकी रीडिंग जो है वो कैसे पढ़ी जाती है।
अगर आप देखें तो यहाँ पे इसकी जो है वो वेव है, यहाँ पे एक आपको जो है वो ट्राइंगुलर वेव नजर आ रही है, नीचे जो है वो साइनोसॉइडल वेव है। अब ये वेव, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है वो आपको दो वेव्स जो है वो दिखाई दे रही हैं। जब स्क्रीन पे जो है वो आती है, ये इसका वर्टिकल है, ये इसका हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे एक स्पॉट होता है, स्पॉट के बाद जब वेव बनती है तो यहाँ पे वेव अगर हमने स्टेबल करनी हो, क्योंकि हमने ग्राफ से रीडिंग जो है वो पढ़नी होती है, अगर जो है वो ये वेव स्टेबल ना हो तो हम ग्राफ से रीडिंग जो है वो नहीं पढ़ सकते। तो स्टूडेंट, स्टेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये जो साटूथ वेव होती है ना, साटूथ वेव को सिंक्रोनाइज करते हैं हम इसके सिग्नल को। ये जो इनपुट सिग्नल साइन वेव आता है, इन दोनों को आपस में सिंक्रोनाइज करते हैं, इन दोनों के टाइम पीरियड को। तो जिसकी बना पे हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे इस वेव फॉर्म को स्टेबल कर देते हैं, जिससे हम ग्राफिकली जो है वो इसका सिग्नल जो हमें शो होता है उसकी रीडिंग जो है वो हम आसानी के साथ जो है वो पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे देखें जरा, ये डिफरेंट जो पार्ट्स है वो मैंने आपको बता दिए, इसकी ब्लॉक डायग्राम भी आपको जो है वो समझाई है स्टूडेंट्स। अब इसमें के बाद जो है वो आपको एक और डायग्राम दिखानी है, जो इसकी बहुत स्कीमेटिक डायग्राम है, जिसमें तकरीबन इसके जो है वो बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स, ऊपर जो है वो आपने एक फिगर देखी, उसके अंदर मजीद कुछ कमी पेशी है, कुछ इसके टर्मिनल्स हैं, कुछ कनेक्शंस हैं, वो आपको सही तरह दिखाई नहीं दिए। ऊपर जो है वो इसकी ब्लॉक डायग्राम है, नीचे आप देखें तो ये इसकी जो है वो स्कीमेटिक डायग्राम है, कनेक्शन डायग्राम भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसके कनेक्शन को आप समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे बताया है कि ये देखिए जरा, कैथोड भी आपको यहाँ पे नजर आ रही, हीटर भी नजर आ रहा है। हीटर जो है वो कौन सा है, ये हीटिंग फिलामेंट है। जैसे ही ये गर्म होगा, गर्म होने से जो है वो इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेंगे, फिर ग्रिड इसको कंट्रोल करती है। ग्रिड के बाद जो है वो आगे आप देखें तो ये वर्टिकल प्लेट पे जाता है, वर्टिकल प्लेट के आगे देखें जरा, आपको हॉरिजॉन्टल प्लेट पे भी जो है वो नजर आएगा। तो ये फिर एट द एंड मैंने बताया है कि आपको कि ये स्क्रीन पे जो है वो सिग्नल आपको जो है वो दिखाई देता है। तो इस पे ये देखें जरा, यहाँ पे एक पार्ट लिखा एक्सेलरेटेड इनोड। एक्सेलरेटेड इनोड का काम ये होता है कि जब बीम यहाँ से निकलता है ना, उस बीम को एक्सेलरेट करने के लिए उस बीम को एक्सेलरेट किया जाता है। फिर ये बीम जो है वो एट द एंड इसका जो स्पॉट ऑफ द बीम जो है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं इसके इसकी एप्लीकेशन को भी देखेंगे। इसके अंदर जो है कुछ पार्ट्स हैं, जैसे मैंने ऊपर आपको स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर भी जो है वो दिखाए हैं। इसमें जो हमारे पास जो है ना, स्वीप स्वीप का एक वर्ड यूज किया है मैंने, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम जो है, उसके पहले अगर आप देखें तो टाइम बेस्ड जनरेटर, जिसको साटूथ वेव फॉर्म जो है वो प्रोवाइड की थी, साटूथ वेव फॉर्म इसको हमने प्रोवाइड की थी वो टाइम बेस्ड जनरेटर से। इससे पहले जो है वो ट्रिगर सर्किट था। अब देखें तो यहाँ पे जो स्वीप होती है ना, स्वीप के एक तो होता है रिकरेंट स्वीप होती है, ट्रिगर स्वीप होती है, ड्रिवन स्वीप होती है, और नॉन सॉटूथ स्वीप होती है। तो नॉन सॉटूथ स्वीप यहाँ पर जो है वो ये इसकी जो है वो फोर टाइप्स आ जाती है। रिकरंट के अंदर जो है वो क्या होता है, रिकरंट ने काम ये करना होता है कि जब सिग्नल जो है वो अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंचता है तो उसको जो है वो रीस्टार्ट करना होता है, फिर उसको जो है वो स्टार्ट करना, ये रिकरंट स्वीप का काम होता है। ये टाइप्स आ जाती है ये स्वीप के लिहाज से। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, आप देखिए नेक्स्ट जो है वो ट्रिगर स्वीप है। ट्रिगर स्वीप के अंदर जो है वो, जैसे मैंने बताया कि इस स्वीप का काम होता है, जैसे एक नॉकिंग करनी होती है, सिग्नल जब आता है तो ये ट्रिगर, ये सर्किट जो है वो ऑन हो जाता है, तो ये ट्रिगर स्वीप जो है वो कहलाएगा। इसके बाद ड्रिवन स्वीप आ जाती है। ड्रिवन स्वीप ने ये करना होता है कि जो सिग्नल जो है वो आता है, उस सिग्नल को जो है वो उसने चलाना होता है, उस सिग्नल को उसने जो है वो पहुंचाना होता है। ड्रिवन स्वीप ने जो हम मैंने बताया ना ऊपर, इसका एक कंपोनेंट्स है जिसको ट्रिगर सर्किट का नाम दिया जाता है। तो उससे जो है वो जो भी सिग्नल हम रिसीव करते हैं, वो रिसीविंग के बाद जो है वो ये ड्रिवन स्वीप पे जाता है। ड्रिवन स्वीप ने सिर्फ उसको रनिंग में लाना होता है। आप ये समझिए कि उसने सिग्नल को सिर्फ रनिंग में लाना होता है, ये ड्रिवन स्वीप का काम होता है। अब नॉन सॉटूथ स्वीप ये होती है कि कुछ वेव फॉर्म जो है वो हमारे पास लाजमी नहीं कि हम सॉटूथ जो है वो
रखें। जैसे जो है वो ऊपर मैंने आपको बताया कि जो ट्रिगर सर्किट है उससे सिग्नल जो है वो आगे 60 जो है वो होता है। तो यहाँ पे लाजमी नहीं होता है कि ये 60 हो, नॉन 60 जो है वो सीवीपी जनरेट कर सकता है। तो ये एक इसकी जो है वो स्पेशल एप्लीकेशन है, ये बाद जगहों पे इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें ये कंपैरिजन मेथड चलता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक हमारे पास जो है वो साइनसोइडल सिग्नल है और उसके साथ 60 सिग्नल है। इन दोनों की फ्रिक्वेंसी, इन दोनों का जो टाइम पीरियड होता है उसको कंपेयर किया जाता है। कंपेयर के बाद फिर उसकी फाइनल जो है वो रीडिंग जो है वो नोट की जाती है। ये ऊपर भी मैंने बात की थी। अब सिंक्रोनाइजेशन आ जाती है। सिंक्रोनाइजेशन मैंने बताया कि मैचिंग करनी होती है कि हमारे पास जो है वो दोनों डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे जो सिग्नल होता है उनकी फ्रिक्वेंसी को जो है वो सेम करना। बाद जगहों पे वो टाइम पीरियड भी लिखा होता है कि टाइम पीरियड को एक जैसा करना होता है। तो टाइम पीरियड जब एक जैसा हो जाता है तो फिर वेव जो होती है ना वो स्टेबल हो जाती है। वेव को स्टेबल करने के लिए ये काम जो है वो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आप एक देख रहे हैं, आपके पास आपके सामने जो है वो एक सी आर है। इस सी आर को जरा देखें आप गौर से, जरा तवज्जो के साथ। तो इसमें डिफरेंट इसके जो है वो पार्ट्स है। तो स्टूडेंट्स जब इसकी जो है वो वेव फॉर्म आपको जो है वो दिखाई देती है ना ऊपर, देखिए जरा इसकी वेव फॉर्म। यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो एक सी आर ओ है, इसका जो है वो डिस्प्ले आप देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसके डिस्प्ले में यहाँ पे हम चेंजिंग कर सकते हैं। ये एक वेव है, वेव के नीचे जरा देखिए ये ट्रिगर है और उसके नीचे देखिए तो ग्राउंड है। ग्राउंड इसकी बी ए बेस है। इससे ऊपर इससे नीचे ये हम क्या करते हैं, हम इसकी वेव फॉर्म जो है वो लेकर आ सकते हैं खुद ब खुद। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एक मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर से जो है वो क्या किया जा सकता है कि इसके अंदर जो इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको फ्रिक्वेंसी को हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट इसकी फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी जो रेंज है ये देखें, इसकी फ्रिक्वेंसी साथ साथ जो है वो चेंज होती जा रही है। यहाँ पर मजीद इसकी जो है वो फ्रिक्वेंसी हम जो है वो जैसे यहाँ पे 100 है, फिर 10 आ जाती है, फिर उसके बाद 1 आ जाती है। तो यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी देखें, ये वेव आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये वेव फॉर्म जो है वो ये मैंने कैसे जो है वो कैसे ड्रा की है, ये फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाइड से की है। तो फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाइड से ये आप इसकी वेव फॉर्म जो है वो देख रहे हैं। अब इसके साथ जो है वो हम वेव फॉर्म इसकी जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जरा, एक ट्राइंगल है, उसके बाद जो है वो इसकी वेव फॉर्म जो है वो आपको एक स्केयर वेव जो है वो दिखाई देगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए जरा, ये एक स्केयर वेव फॉर्म है। तो ऊपर बताया था कि लाजमी नहीं जो है वो 60 वेव फॉर्म हो, लाजमी नहीं जो है वो हमारे पास जो है वो हम 60 वेव जनरेट करें। हम नॉन 60 जो है वो वेव भी बना सकते हैं, जैसे स्केयर वेव देखी है, इसी तरह ट्राइंगुलर भी होती है। तो ये आपके पास जो है वो वेव फॉर्म है, ये वेव फॉर्म हमने जो है वो सिलेक्ट की है। इसके बाद ये जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड से हम क्या करते हैं, हमारे पास ये देखिए ज़रा, यहाँ पे हम इसका एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा, ये जो वेव होती है ना इसकी हाईएस्ट पॉइंट जो है, मैक्सिमम इसकी जो हाइट होती है, इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हम एम्पलीट्यूड वाले जो बटन है, इसका जो सिलेक्टर है, इससे हम कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो ये डीसी देखे ज़रा, डीसी ऑफसेट होता है। तो ये देखे ज़रा, डीसी ऑफसेट में आपको जो है वो इसकी वेव चलती जो है वो दिखाई दे रही है। इसके बाद हम इसको मजीद जो है वो इसका टाइम ये देखिए, अब बिल्कुल जो है वो क्या हो गया, ये स्टेबल हो गई है। मैंने बताया था कि हम जो है वो सिंक्रोनाइज करते हैं, यहाँ पे जो है सिंक्रोनाइज का काम हो रहा है। अब देखिए जरा डीपीओ ऑफसेट, अब ये देखिए वेव चल रही है, हम इसकी रीडिंग नहीं पढ़ सकते कि इसकी रीडिंग जो है वो कितनी है। हम क्या करेंगे, हम इसको सेट करेंगे। जैसे अब सेट जब हमने इसको किया है कि हमने इसकी फ्रिक्वेंसी को जो है वो सिंक्रोनाइज किया है। तो यहाँ पे ये देखें, ये आप देख रहे हैं कि इसकी वेव फॉर्म जो है वो यहाँ पे स्टेबल हो चुकी है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये इसका जो है वो चैनल, जिसमें हम जो है वो क्या करते हैं, वोल्ट डिवीजन करते हैं, पर कितनी करनी है, 1 वोल्ट के लिए जो है वो हमने करनी है कि हम डिवीजन जो है वो कितने बॉक्स जो है वो पर वोल्ट के लिए रख रहे हैं। जैसे यहाँ पे है, तो आप देखें कि 1 2 3, ये 3 बॉक्स जो है वो हम कहते हैं कि हमने 1 वोल्ट के लिए रखे हैं। तो इसका यहाँ पे देखिए ज़रा, इसकी यहाँ पे मजीद वैल्यू भी चेंज कर सकती हैं। ये एम्पलीट्यूड है इसका, मजीद हम कहाँ तक लेकर आना चाहते हैं, ये देखें, ये इसका एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखें ज़रा,
ये इसकी टाइम डिवीजन होती है, टाइम डिवीजन भी हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखे, इसकी जो है वो डिफरेंट वेव फॉर्म आपने यहाँ पे देखी है। तो डिफरेंट वेव फॉर्म से ये ट्रिगर है, ट्रिगरिंग आप कहाँ से जो है वो करवानी चाहते हैं, ये देखे ट्रिगर इसकी कम ज्यादा हो रही है कि हमने ट्रिगर देखनी है कि हमारे पास जो सर्किट है ना, सर्किट की ट्रिगरिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है, ऊपर से भी हो सकती है। तो ये आपने जो है वो इससे वेव फॉर्म देखी कि कैसे जो है वो वेव फॉर्म बनती है। अब इसके बाद जो है वो इसके अंदर इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल के अंदर जो वर्टिकल एम्पलीफायर होता है, एक्सटर्नल में भी हम कुछ सिग्नल जो है बाहर से जो है वो प्रोवाइड करती हैं उसको। लाइन ट्रिगर होती है, लाइन ट्रिगर जो है वो उसमें हम पावर सप्लाई देते हैं। पावर सप्लाई में क्या होता है स्टूडेंट, जो पावर सप्लाई है ना, पावर सप्लाई से जो सीआरटी होती है ना वो ऑन होती है। इसके बाद इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन आ जाती है। इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन मैंने बताया है कि हम ये करते हैं ज्यादातर हम ग्रिड से भी काम करते हैं। उसका जो इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन जो है वो जो इसकी मॉड्यूलेशन है, ये ग्रिड का जो है वो काम है। और दूसरा इंटेंसिटी को कंट्रोल भी किया जाता है, इंटेंसिटी कंट्रोल ये ग्रिड का काम होता है। तो ग्राउंड और कैथोड के दरमियान एक काम, एक कंपोनेंट है जहाँ पे सिग्नल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। इससे इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन होती है, पोजीशनिंग कंट्रोल होती है। पोजीशनिंग कंट्रोल में जो मैंने बताया है कि हमने वेव फॉर्म की पोजीशन जो है वो कंट्रोल करनी होती है। जैसे यहाँ पे आपने वेव फॉर्म देखी कि वेव फॉर्म को स्टेबल किया, इसकी एक पोजीशन बनाई, तो ये काम जो है वो पोजीशनिंग का होता है, पोजीशनिंग कंट्रोल का। उसके बाद मैंने बताया इंटेंसिटी कंट्रोल। इंटेंसिटी कंट्रोल में उसका स्पॉट जो होता है, जो डिस्प्ले आपको दिखाई देता है ना, उसकी ब्राइटनेस कम या ज्यादा। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक स्पॉट है, या ये जो ग्रीन कलर की लाइट है। अब इस ग्रीन कलर की लाइट को हम बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं उसकी ब्राइटनेस, वो हम कंट्रोल ग्रिड से कर सकते हैं। तो कंट्रोल ग्रिड से इसकी इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकती हैं, तो इसलिए हम उस पार्ट को इंटेंसिटी कंट्रोल भी कहते हैं। स्टूडेंट इसके बाद इसकी एप्लीकेशन है, वोल्टेज मेजरमेंट के लिए है, करंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जामिनेशन जो वेव फॉर्म होती है, मेजरमेंट फेज और फ्रिक्वेंसी के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने जो है वो बात की सीआरओ की। सीआरए के डिफरेंट जो कंपोनेंट्स थे उसको पढ़ा, उसको स्टडी किया, उसके फंक्शन को देखा। तो इसकी जो है वो काफ़ी टाइप्स होती हैं, वो टाइप्स मैंने यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन नहीं की। इससे जो है वो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इंशाल्लाह वो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सीआरओ की। तो यहाँ पे हम इसको जो है वो वाइंड अप करते हैं। आई होप के स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। और इसके साथ स्टूडेंट्स आप जो है वो क्रिएटिव साइंस का जो ग्रुप देख रहे हैं, इसको लाइक भी किया करें स्टूडेंट्स, इसको शेयर भी किया करें वीडियोस को, जो आपको अच्छी लगती है इसको सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।